हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हु विल यू मैरी। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी डिटेल रीडिंग करने की कि इसका नेचर कैसा हो सकता है, प्रोफेशन कैसा हो सकता है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में 3 कलर का डाइस रखा हुआ है। पाइल 1 में है पिंक कलर, पाइल 2 में है व्हाइट, पाइल 3 में है ब्लू। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इन माइंड जनरल रीडिंग होता है, तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जो भी लोग ये पिंक कलर का डाइस चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं। हमारे पास है एज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले लग रहा है गाइस कि आपका जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर जो भी बोलो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा जैसे कि हाँ एम्बिशियस होने वाला है अपने करियर को लेके। ओके, उनका करियर बहुत ज्यादा उनको प्यारी है या प्यारा है डेफिनेटली। एंड मुझे लग रहा है कि वो लाइफ में बहुत कुछ अब एक कुछ बनना चाहते हैं। अगर वो कोई फीमेल भी है ना तो डेफिनेटली उसका कुछ गोल है। ओके, एंड करियर में कुछ एक अच्छा खासा नाम चाहते हैं या एक सक्सेसफुल करियर ये बनाना चाहते हैं। एंड फाइनेंशियली भी स्टेबल बनना चाहते हैं, अगर मेल हो फीमेल हो जो भी हो। ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए ये पर्सन काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या ऑलरेडी किए हैं पहले। काफी ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है, ठीक है। और 9 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना बहुत सोच विचार करके कोई कदम बढ़ाते हैं या एक्शन लेते हैं। ओके, बहुत ही सोच समझ के, एटलीस्ट जैसे कि होते हैं ना, हम जब पता है हम तो विन कर ही लेंगे, हम तब वो चीजें केयरफुली सोचते नहीं है। ठीक है, मुझे तो पता ही है मैं विन करने वाली हूँ या ऑलमोस्ट हम विक्ट्री की करीब है, तो बहुत सारे लोग हाथ छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो होगा ही। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना एट लास्ट तक सोचते रहते हैं, नहीं कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो वो एकदम विक्ट्री हासिल करने तक बहुत ही केयरफुल रहते हैं एंड बहुत ही बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की पावर होता है इस पर्सन के अंदर। ऑब्जर्वेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, सोच विचार करके ही कुछ करते हैं। एंड टेम्परेंस, उसके लिए उसको टाइम लगे या वेट करना पड़े, इट्स ओके। ओके, वो वेट कर लेगा, पेशेंस भी रखेगा। काफी ज्यादा पेशेंस भी है इस पर्सन के अंदर एंड पेशेंस रखना पड़ता है कभी कभी डेफिनेटली। बहुत ही ठंडे दिमाग का होगा ये मुझे लग रहा है, ठंडे दिमाग का होगा। एंड शांत से कूल काम तरीके से कुछ प्लान करना या कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वहां पे वो अपना दिमाग ठंडा रख सकता है, एक अच्छी क्वालिटी है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स, मुझे लग रहा है कि अगर वो पर्सन मेल भी हो, सॉरी फीमेल भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, व्हाट एवर जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा अगर फीमेल भी हो तो मुझे लग रहा है एक पावरफुल पर्सनालिटी उसके अंदर एक जैसे कि बहुत ही एक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। एंड एक एचआर मैनेजर, कुछ ऐसे हाई पोस्ट में रह सकता है। एंड इंडिपेंडेंट लेडी होंगे या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल हो या फीमेल हो, पॉलिटिकल पर्सन हो। एंड आप
जिसका जो जिससे शादी होगी ना, उससे हो सकता है वो बचपन से ही उसका एक फोकस होता है पढ़ाई में, एक स्टेप बाय स्टेप ये करना है, उसके बाद ये करना है, मतलब करके छोड़ना है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है टॉपर भी होंगे, सम ऑफ यू डेफिनेटली। टॉपर तो सभी लोग नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। नहीं तो ओवरऑल स्टडी में भी, जब हाई स्टडीज भी करेंगे, स्टडी में भी अच्छा खासा नंबर इनको, आपके स्पाउस को मिलेगा। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये हीलर भी बन सकते हैं, हीलर। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि क्राफ्ट्समैन, सेल्फ एम्प्लॉय, एंड खुद से कुछ क्रिएट करना। ठीक है, आगे के कार्ड्स देखते हैं एक एक करके। रेस्ट एंड रिजुविनेट, डेफिनेटली ये जो पर्सन होगा बहुत ही कूल एंड काम तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगा। एंड फिर हो सकता है उसके लिए उसे किसी से कभी कभी ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अकेले अकेले रह रहा है, या किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा कम बातें बोलते हैं, या आई मीन वो बातें कम करता है तो वो काम करके दिखाते हैं। ओके, काम करके दिखाते हैं, चुपचाप काम करते हैं, मुंह में ज्यादा बताते नहीं है। ओके, ये ऐसा उसका नेचर हो सकते हैं। ठीक है, और इस पर्सन का जो हाइट होगा, हाइट मीडियम हाइट होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट भी नहीं होगा, मीडियम हाइट होगा। कंप्लेक्शन भी मुझे मीडियम ही दिख रहा है, मेल हो या फीमेल हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि स्लिम फिगर होगा, एंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यंग लुकिंग भी हो सकता है, कि जितना एज है उतना लगेगा नहीं। सो ये पर्सन योगा मेडिटेशन भी करते होंगे, ऐसा हो सकता है, खुद को आई मीन काम एंड क्वाइट रखने के लिए। हीलर जो मैंने बताई ना, हीलर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम में हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से अगर आए तो ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एंड क्या बोलते हैं उसे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मे बी डॉक्टर भी हो सकते हैं। मुझे डॉक्टर भी नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसा केमिस्ट हो सकते हैं, केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट था शायद, ऐसा हो सकता है। बॉटनी, बायोलॉजी मैंने बता दी। ओके, ठीक है, आगे का देखते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ये पर्सन जो होंगे ना काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन होगा, बहुत ही ज्यादा क्वालिटीज के अंदर रहेगा, इवन मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस पे इसका जो नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ेगा एंड रिवार्ड भी मिलेगा। हो सकता है मैंने बताई ना, टॉपर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इसको पढ़ाई के लिए अवार्ड मिला, या जरूरी नहीं सब लोग पढ़ाई पे ही मिलेगा, उसका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर अगर एक्टिविटीज है, या उसके अंदर ऐसा कुछ पोटेंशियल या क्वालिटी है, उसके लिए उसको शायद रिवार्ड मिला होगा बचपन से लेके आज तक, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और लाइफ में भी इसको काफी ज्यादा नेम फेम मिलने वाला है। ओके, एक सक्सेसफुल पोजीशन मिलने वाला है एंड न्यू बिगनिंग्स। तो डेफिनेटली ये लाइफ में इसके लाइफ में एक चेंजेस आने वाला है, या बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल डेफिनेटली करेगा, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा, कोशिश करेगा, उसका रिजल्ट इसे मिलेगा एंड न्यू बिगिनिंग्स। इसके सपोर्ट में कोई रहे या ना रहे, मुझे लग रहा है अगर कुछ प्लान भी करते हैं ना, थोड़ा सा सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, किसी को बताते नहीं है, उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, तो वो अपने अंदर रखते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, या मुझे ये भी लगता है ना ये उतना सोशलाइज भी कभी कभी नहीं करते, कि लोगों के साथ मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना। इसका बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो सकता है, शायद बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है। ओके, तो अकेला है, या इसको ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि इसने कभी लाइफ में कुछ करने की कोशिश की, इसको उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो डेफिनेटली वो सोचेगा नहीं, वो अपने जगह पे खड़े रहेगा एंड एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली करेगा। ओके, खुद को एक्सप्लोर करेगा और आगे बढ़ेगा। फिर देखते हैं हमारे पास है द टेम्पल पाथ, फोर्थ चक्र, आर्केंजल राफेल। हीलिंग मैं बता रही थी, डेफिनेटली डॉक्टर हो सकता है गाइस, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, डेफिनेटली सब लोगों के लिए नहीं होगा, बट मेडिकल रिलेटेड किसी भी तरह प्रोफेशन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल, नर्स हो या टेक्नीशियन हो,
हॉस्पिटल से जुड़ी कोई काम हो, आई मीन काउंसलर हो सकता है, साइकोलॉजी, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये बहुत कुछ अचीव करेगा लाइफ में, एंड खुद से अगर कुछ क्रिएट करना है वो भी ये कर पाएगा, खुद से कुछ क्रिएट करना। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आर्कएंजल राफेल, इसको काफी ज्यादा लाइफ में ना मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है कि इसको मैंने अभी जो बताई कि उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ओके, या इसने कभी हर्ट हुआ अपने लाइफ में बहुत बार, तो डेफिनेटली ये खुद को हील करने की कोशिश करेगा। ये स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इसका पेशा हो या ना हो, लेकिन ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होंगे, मुझे ये भी लग रहा है। हो सकता है बाहर से देख के उतना पता चले या ना चले, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। एंड मुझे लग रहा है धार्मिक हो सकते हैं, गॉड पे बिलीव रखने वाला हो सकता है बहुत ज्यादा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना डेफिनेटली चाहते हैं कि नेचर के साथ कनेक्टेड रहे। नेचर इसको बहुत ज्यादा पसंद होता है। उसको जो मैंने बताया, इसका बहुत सारे दोस्त भी नहीं है, आई मीन शोर शराबा इनको उतना पसंद नहीं आता, पार्टी करना, ये करना, वो करना, या वो जहाँ पे रहते भी है ना उसका पसंद यही है कि वो ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे शोर शराबा ना हो, नेचर ज्यादा हो, या ऐसे किसी एरिया से भी ये बिलोंग करते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, मतलब ये टोटली एक डेली, आई मीन क्या बोलते हैं, एक डेली रूटीन फॉलो करके चलते हैं अपने लाइफ में। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, या कुछ भी, आई मीन टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा रूटीन फॉलो करके चलते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। द टेम्पल पाथ स्पिरिचुअल मैंने बताई। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है लोगों को, आई मीन लोगों को इसको देख के समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इसके अंदर कुछ दुख भी होगा ना, वह से उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एंड हीलिंग मुझे बताता है लोगों को हील करना, डेफिनेटली लोगों का ट्रीटमेंट करना। फिर से डॉक्टर आ रहा है, फार्मेसी, फार्मेसी का फील्ड, और कोई भी हो सकता है। ओके, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड काफी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मुझे ये लग रहा है। ओके, तो आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या बताते हैं। अब विन विन आउटकम इज फोकस, डेफिनेटली इसके लाइफ में जो है हमेशा ये जीत के ही आया है, हमेशा जीत हासिल किए है। एंड बैलेंस है इसके लाइफ, हमेशा ये बैलेंस रखने की कोशिश करता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हमेशा एक बैलेंस लाइफ पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पैसा चाहते हैं, लेकिन बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। डेफिनेटली कुछ अचीव तो जरूर करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस चाहते हैं। बट एंड विन विन, इसके लाइफ पे विक्ट्री भी आए हैं या आएगा, बहुत आउटकम जो होगा इसके फेवर में होगा। इसका हार्डवर्क का। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इसका जो ड्रीम्स है बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा प्लान करके चलते हैं, प्रैक्टिकली सोच के चलते हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल है लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं। फिर देखते हैं एनर्जी हीलिंग, हीलर मैंने बताई, और योगा मेडिटेशन मुझे फिर से लग रहा है। या ऐसा भी हो सकता है गाइज अब दोनों ही ऐसे, आई मीन आप दोनों ही ऐसे हीलिंग रिलेटेड, या अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है आप स्पिरिचुअल हो, सो हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, ऐसा कुछ हो सकता है। योगा टीचर, टाइम टू डिसाइड। ओके, तो हो सकता है डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो खुद को काम एंड कूल रखते हैं एंड एक डिसीजन में पहुंचेंगे ये पर्सन की क्या करना है। अगर आप इसे ऑलरेडी जानते हो तो आपको बेटर पता होगा डेफिनेटली कि ये पर्सन अभी कुछ बहुत जल्द कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग। जस्टिस, कुछ लोग लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, लॉ के फील्ड, जस्टिस, आई मीन फिर से बैलेंस मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा फेयर पर्सनालिटी, फेयर होगा, बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग नेचर का होगा, लोगों का ख्याल रखेंगे,
केयर करेंगे, जस्टिस, किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं ये पर्सन। ओके, अगर इनसे कुछ गलती हो भी जाए ना, ये माफी मांगेंगे आगे जाके एंड डेफिनेटली जस्टिस दिलाएंगे। फिर हमारे पास सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। ओके, बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन हो गए। ओके, बहुत ज्यादा एडजस्टफुल हो गए, जैसे कि जहाँ पे भी रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स में आएगा तो अच्छे से वहां पे एडजस्ट करेगा, अच्छे से वहां पे, मुझे लग रहा है अच्छे से वहां पे वो एडजस्ट कर लेना। आई मीन सेंसिबल होने की जरूरत है। इसके लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए हैं, अप एंड डाउन ये पर्सन ने देखे हैं, बचपन से हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये खुद को उस हिसाब से तैयार भी किए हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली आपके लिए सेफ लव होगा। बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे आप इसके साथ। इक्वली गिव एंड टेक रहेगा। वेडिंग, डेफिनेटली मैरिज बहुत जल्द फिक्स्ड हो सकता है आपका इसके साथ। आप इसे ऑलरेडी जानते होंगे या फिक्स्ड हो चुका है, या मैरिज आपका बहुत करीब हो सकता है। वर्थ वेटिंग फॉर, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो या ये पर्सन वेट कर रहे हैं, अगर आप इसे ऑलरेडी जानते हो तो ओके। व्हाट वेटिंग फॉर, आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के लिए वेट किए हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बहुत हार्ड वर्क एंड वेट के बाद कुछ रिजल्ट अच्छा आने वाला है, मुझे लग रहा है। वेटिंग, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ ऐसा एडिक्शन, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, बीच में ऐसा प्रॉब्लम्स आया था, कुछ कोडिपेंडेंसी, किसी का इंटरफेरेंस या कुछ ऐसा इश्यूज, एडिक्शंस मुझे दिख रहा है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है। ओके, फिर देखते हैं क्या है टारगेट, जो मैंने बताई, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ये होने वाला है। ये कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा इससे शादी होना, मुझे लग रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, लॉन्ग प्रोसेस, या ये पर्सन बहुत एक लॉन्ग जर्नी से गए हैं, आसानी से इसके लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं गया, बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इसको लाइफ में सक्सेस मिला। अगस्त, अगस्त किसी भी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का अगस्त में शादी हो सकता है, अगस्त में मिल सकते हैं, अगस्त में बर्थडे हो सकते हैं, या व्हाट एवर, अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, हो सकता है इसका फैमिली इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन शुरुआत में ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाद में जब ये कुछ कर दिखाएगा तब सोचेगा कि नहीं, ये तो अच्छा ही किया है, उसका सपना पूरा किया है। एंड मुझे ये भी लग रहा है ये जो पर्सन होगा ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, फैमिली का एंड शादी के बाद भी ऐसा ही होगा कि फैमिली का केयर करना, फैमिली का विश पूरा करने की एटलीस्ट कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे ये पर्सन। पूरा हमेशा हर वक्त ऐसा नहीं होता कि पूरा कर पाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कोशिश करते हैं पूरा करें। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्सटेशन, डेफिनेटली स्ट्रगल है, स्ट्रगल था, आप दोनों की शादी में भी स्ट्रगल था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, डेफिनेटली काफी ज्यादा एफर्ट डाले, काफी ज्यादा। और मुझे लग रहा है अगर आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो तो वो काफी ज्यादा आगे जाके कोशिश करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं कि अपने गोल्स को अचीव करे, या आप दोनों के रिश्ते को अचीव करे। ओके, कि शादी तक लेके जाए। ओके, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर टोटल ये अरेंज मैरिज जैसा सिचुएशन है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, सो हो सकता है आपका फैमिली इसे चुने एंड आपका फैमिली को जैसा पर्सन चाहिए था ये बिल्कुल वैसा हो। सो फैमिली विशेस कम ट्रू। ठीक है गाइस, तो ये था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये व्हाइट कलर का डाइस चूज किया था, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है 7 ऑफ वांड्स, द डेविल, 7 of swords, 6 of swords, 2 of swords,
मुझे तो पहले ही यहाँ पे लग रहा है आप किसी को टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, आप या आपका पार्टनर। आपका एनर्जी हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का एनर्जी आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही अलग अलग तरीके से किसी भी तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक बहुत ही एक बुरा अब्यूसिव एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं था। हो सकता है इस रिश्ते में बस आउटर जो चीज है, आउटर लुक्स हो या कुछ भी हो, मटेरियल लाइफ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था, प्यार नहीं था, इमोशन नहीं था, एंड डोमिनेशन था, एंड कंट्रोलिंग इश्यूज था। काफी ऐसे रिलेशनशिप या मैरिज में आप लोग स्ट्रगल किए हो। ओके, आप या आपका पर्सन। ओके, हो सकता है आप दोनों ही ऐसे सिचुएशन से गए, फिर आप दोनों मिले तो एक दूसरे की स्टोरी आपको पता चला कि सेम जैसा है और डेफिनेटली आप दोनों अट्रैक्ट हुए एक दूसरे। अगर आप ऑलरेडी जिसके साथ आपका शादी होगा आप उसे जानते हैं तो ठीक है। टू ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इंडिसीजन से गुजरना पड़ा इसको या आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन। सेवन ऑफ सोर्स, आपका एक पास्ट रिलेशनशिप आपका या आपका पार्टनर का था जो पास्ट के बारे में ही मैं बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी आ रहा है, या रिसेंट पास्ट हो सकता है कि छोड़ के जा रहे हैं या आप इस सिचुएशन से, या आपका पार्टनर इस सिचुएशन से मूव ऑन हो रहा था। यहाँ पे चीटिंग था, प्यार नहीं था, बस चीटिंग ही था, एंड कुछ सीक्रेट रखना, बिल्कुल भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। तो वहां से आप या आपका पार्टनर आप दोनों ही मूव ऑन होके गए, चाहे ये शादी हो चाहे ये रिलेशनशिप हो। डेफिनेटली इस स्ट्रगल से धीरे धीरे जितना भी मुश्किल हो ओवरकम करके एक अच्छे लाइफ के लिए आगे बढ़े। ओके, अगर मैं बताओ कि ये पर्सन आपके जिसके साथ शादी होगा, क्या आप इसे जानते हो? कुछ लोगों के लिए शायद आप इसे जानते हो, ऑलरेडी पता चला है कि आपका पास्ट को छोड़ के इस पर्सन के पास शायद आए हो, आपको पता है, या आपका पर्सन आप पास्ट को छोड़ के आपके पास आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत दिन नहीं हुआ है डेफिनेटली। एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आपका जो पर्सन होगा डेफिनेटली उसके साथ जिसके साथ आपका शादी होगा डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, कल्चरल डिफरेंस, डिफरेंट कंट्री हो सकता है, डिफरेंट रिलीजियन हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए कम्प्लेक्शन का भी डिफरेंस हो सकता है। किसी भी तरह डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्यार काफी ज्यादा होगा। जो प्यार आप दोनों को पहले नहीं मिला वो प्यार मिलने वाला है गाइस। बहुत ज्यादा केयरिंग सपोर्टिव एक रिश्ता बनते हुए दिख रहा है जिसके साथ आपका शादी होगा। बहुत ही केयरिंग होगा, सपोर्टिंग होगा, कुछ भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए कभी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना, बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन होगा। बैलेंस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत ही एक प्यारा सा इंटेंस कनेक्शन होगा जहाँ पे बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये बैलेंस आपके दोनों साइड से ही होगा, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा, बैलेंस रिलेशनशिप होगा, कुछ ज्यादा भी नहीं होगा कुछ कम भी नहीं होगा, बैलेंस रहेगा सब कुछ इस रिश्ते में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, आप काफी ज्यादा ये कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। ओके, हो सकता है पास्ट का जो कनेक्शन था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो भी कुछ सीख था, हो सकता है आप दोनों के लिए लेसन था जिसको आपको भुगतना ही था। एंड मुझे लग रहा है कि आगे आप एक बैलेंस वे में चल रहे हो, आगे लाइफ में आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहे हैं बहुत ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत है, एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, एंजल्स की तरफ से, तो वो लोग आपको प्रोटेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आए वहां से वो लोग निकल ही लेंगे आपको, बट आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए फिर से एंजल ऑफ बॉय बैलेंस, वाओ, सो डेफिनेटली बैलेंस बैलेंस 2 बार आ चुका है। ठीक है, बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, काफी ज्यादा बैलेंस की जरूरत है इस रिलेशनशिप में जो कि रहने वाला है।
ओके। किसी भी तरह बैलेंस हो सकता है, किसी भी तरह, जैसे कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल बैलेंस। ओके, अगर दो कल्चर का हो उस जगह पे बैलेंस, तो टोटली बैलेंस। ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन एंड मिरर बता रहे हैं कि आपके जिसके साथ शादी होगा डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल होगा, क्वालिटी होगा कि आपसे थोड़ा बात करके आपका मन अच्छा कर देगा। ओके, जैसे कि कोई जादू है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इसके हाथों में सारे वो रिसोर्सेस होगा कि आपको खुश रख सके। एंड आपको शायद ऐसा लगेगा कि पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, तो आप दोनों के बीच में क्या सच में सब कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं, क्या से सब कुछ अच्छे से चलेगा, एंड क्या आप खुश रहेंगे या नहीं। मतलब एक होता है ना फियर्स, एंजाइटी का, मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ शादी होगी कि कुछ मिरेकल ही हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक है। फिर हमारे पास है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो या बहुत जल्द मिलने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलकर अगर इकट्ठे कोशिश कर रहे हो ना, बहुत ही जहाँ पे दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगे, सो आप दोनों आपका कुछ गोल सेट किए हो उसके बाद शायद शादी करोगे। सो मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका शादी बहुत जल्द हो सकता है या शादी फिक्स्ड हो सकता है, अगर आप इसे जानते हो तो, और अगर नहीं जानते बहुत जल्द मिलने वाले हो। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत ज्यादा करीब हो इस पर्सन से, यूनियन से। You and your loved ones are safe, so don't worry guys, you and your loved ones are safe. So ये पर्सन हो सकता है काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, सिक्स ऑफ सोर्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप और ये पर्सन हमेशा सेफ है, जो मैंने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड से ही बता दी थी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कोई भी लव्ड वंस हो सकता है। ओके, आपका ये फ्यूचर हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, फैमिली हो। ठीक है। फिर हमारे पास है अनरिक्वेटेड लव। डेफिनेटली शायद ये रिश्ता आसान नहीं था, शुरुआत में उतना अच्छा से नहीं चला, शुरुआत में शायद हो सकता है कुछ सही नहीं चला, सही तरीके से नहीं चला, और या इसका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आपको उतना प्यार नहीं मिला कभी। सो इस पर्सन से मिला। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली इशू यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। अब मुझे लव मैरिज की चांसेस तो लग ही रहा है डेफिनेटली, अरेंज मैरिज तो दिख नहीं रहा। डिफरेंट कास्ट कल्चर बताई थी ना, तो मे बी हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली इशू इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में। यू डिजर्व लव, तो मुझे लग रहा है कि आप जो प्यार डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, ये पर्सन देगा, उसको पता है। ओके, हो सकता है शुरुआत में ये प्यार सही तरीके से चला नहीं, अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है, एंड ब्लॉकेज भी था यहाँ पे, एंड हो सकता है एक ऑब्स्टेकल था, इनडिसीशन था आपके पार्टनर का, लेकिन धीरे धीरे उससे वो निकल आएंगे प्रॉब्लम से, या उसका फैमिली इशू हो या आपका हो, वट एवर, दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली यही वो पर्सन है, अगर आप जानते हो या इस पर्सन से मिलके आपको ऐसा ही लगेगा कि दिस कुड बी द वन। ओके, आपको ऐसा ही किसी पर्सन चाहिए था और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होगा। फिर हमारे पास फिर से आया है फैमिली का कार्ड, काफी ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या फैमिली के इंटरफे इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, फैमिली इशू भी दिख रहा है, वॉट एवर। ओके, तो आप दोनों कोशिश कर रहे हो फैमिली को मना के शादी करने का, तो डेफिनेटली मुश्किल आ रहा है वहां पे। एंड फैमिली, मुझे ये लग रहा है कि करियर, अगर मैं इसकी प्रोफेशन की बात बोलूँ ना, प्रोफेशन चाहे जो भी हो, फैमिली सेंटर पॉइंट में है यहाँ पे। मुझे लग रहा है फैमिली को खुश करना, फैमिली को खुश करना चाहेंगे। अगर डेफिनेटली आपसे भी शादी हो जाए ना आगे जाके, आप भी तो उसके फैमिली मेंबर ही बनोगे, तो आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे ये पर्सन। तो फैमिली इसका सेंटर में है। ओके, करियर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है होगा इस पर्सन का। ओके, डेफिनेटली करियर बनाना है, कुछ करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होगा। सिक्स ऑफ सोर्स नेवी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन होगा जो द मैजिशियन एंड द मिरर, क्रिएटिव पर्सनालिटी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है।
फैमिली, आई मीन फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। फिर मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव पर्सनालिटी हो, या कुछ ऐसा काम कम्युनिकेशन करना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, कुछ दिखाना पड़े, प्रेजेंटेशन देना पड़े, ऐसे कोई काम हो सकता है। लेकिन ये जो भी चाहेगा ना, मुझे लग रहा है ये अचीव कर लेगा। इसके अंदर बहुत सारे, आई मीन जो भी गोल्स है इसका, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, वो रियलिटी में उसको लाके ही छोड़ेगा। स्ट्रेंथ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, शादी तक लेने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत एंड स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि आप दोनों ही लेंगे आगे जाके। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, स्ट्रेंथ रखने वाला बहुत ज्यादा आप भी हो, एंड ये पर्सन भी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करेजियस होंगे, बहुत ज्यादा डेफिनेटली हिम्मत रखने वाला पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है जहाँ पे काम करते हैं तो हो सकता है डिस्टेंस है, काम की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है होगा, लॉन्ग डिस्टेंस से आएगा ये पर्सन। ऐसा ही काम हो जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई काम हो। काउंसलिंग मैंने अभी बताई, कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली इसका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा कोई काम होगा जहाँ पे उसको बहुत सारे बातें करना पड़ते हैं। ओके, टीचिंग हो या जो भी हो, टीचिंग भी हो सकता है, लेकिन फील्ड चाहे जो भी हो, जनरल रीडिंग है गाइस, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोफेशन होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जहाँ पे करना पड़ेगा, काम करेगा ये पर्सन। तो इसके बातों से लोगों का बहुत ज्यादा जो है मदद मिलेगा। ओके, लोगों को अच्छे एडवाइस देना। ओके, योगा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है योगा टीचर होगा, या योगा मेडिटेशन करने वाला, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। एंड या आप हो सकते हैं, अगर वो नहीं है तो एक ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा था। ओके, 11 नंबर मैंने देखी, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भी कार्ड था डेफिनेटली। योगा एंड आपका इंट्यूशन पावर पे आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, फोकस करें। ये इस पर्सन को हो सकता है आप जानते हो या आपको आइडिया हो जाए जब इस पर्सन से मिले। ओके, आगे के कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू। यस, जो मैंने बताई, फैमिली बहुत कार्ड आ रहे हैं, तो इमोशनली सिक्योर्ड, डेफिनेटली ये पर्सन जो होगा बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लायक होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। आप डेफिनेटली मुझे लग रहा है सिक्योर भी होगा, इमोशनली सिक्योर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा पैसा होगा, नहीं, इमोशनली सिक्योर रखेगा आपको। फैमिली इंपॉर्टेंट होगा, लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। मैंने बताई ना, करियर से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, लोगों को गाइड करेगा। ऐसा किसी प्रोफेशन हो सकता है, लोगों को असिस्ट करेगा, लोगों को गाइडेंस देगा, या कैसा इसका नेचर भी हो सकता है, लोगों को बहुत ज्यादा मदद करना, लोगों के प्रॉब्लम्स में हेल्प करना, गाइड करना। हमेशा ये खड़े रहते हैं कि नहीं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। फिर हमारे पास है आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ओके, बहुत अच्छा एडवाइस देते होंगे ये पर्सन। ओके, बहुत गुड, एंड मुझे लगता है वाइज पर्सन होंगे, अच्छा इसका इंटेलिजेंट होंगे। ओके, चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, डेफिनेटली गाइस, मैंने बताई कि कोई पर्सन को छोड़ के मूव ऑन होना मैं देख पा रही हूँ। सो डेफिनेटली कोई पर्सन आप छोड़ के आए हो इस पर्सन के पास, या वो किसी पर्सन को छोड़ के आए हैं। ओके, या ऑलरेडी छोड़े नहीं हो, आपको पता है ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ के जाओगे आगे। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्स है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, फैमिली दिखा रहा है, इमोशनली सिक्योर। ये सारे कार्ड्स रिलेट कर रहा है गाइस कि आप चाहते हो कि फैमिली को जैसे भी तरह, आप या आपका पर्सन जिसके साथ आपका शादी होगा, कि फैमिली सिक्योर रहे। ओके, जुलाई किसी भी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है किसी का आप या उनका, या जुलाई में मिले हो, जुलाई में मैरिज हो, जुलाई किसी भी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैमल,
प्रिजर्वर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। और ये जो आपका जो पार्टनर होगा ना, वो पहले से ही वो तैयार रहेगा कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या चाहे कोई और प्रॉब्लम हो। ओके, हमेशा ये रिसोर्सेज जो होगा मैजिशियन एंड द मिरर इसके पास रहेगा। ओके, मनी हो तो मनी सेव करके रखेगा पहले से, या कोई और प्रॉब्लम्स हो रिसोर्सेज इसके पास रहेगा। सो ये अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का डाइस चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। ओके, तो आपकी शादी किसके साथ होगी, वो कैसे होंगे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, अगर आप उतना फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है तो आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होंगे, या वो नहीं है तो आप होंगे फाइनेंशियली स्टेबल। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस एक सोशल स्टेटस, अच्छे घराना, अच्छा फैमिली। मुझे लग रहा है कि ऐसे किसी फैमिली से आपका पार्टनर बिलोंग करते होंगे। ओके, हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों के लिए स्टेटस का डिफरेंस रहे हो या ऑलरेडी है, तो वो लेके थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है फैमिली की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से। एंड कुछ लोगों के लिए इमोशनल लॉस, सेपरेशन से गुजरना पड़े, फाइनेंशियल लॉस से गुजरना पड़े। आप या आपका पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली आपका पार्टनर मुझे लग रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, आई मीन इमोशनल लॉस तो सिर्फ अकेला उसको नहीं होगा, आपको भी होगा अगर होगा तो डेफिनेटली कुछ एक लॉस, सेपरेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है सेपरेट हो गए थे आप इस पर्सन के साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कोई एक पर्सन ज्यादा दे रहा था, दूसरा पर्सन ज्यादा ले रहा था, कोई भी हो सकता है आप दोनों में से। ओके, द हेरोफेंट कार्ड बता रहा है हो सकता है कोई पर्सन थोड़ा ज्यादा मॉडर्न था, कोई पर्सन थोड़ा कंजर्वेटिव या ऐसा फैमिली से बिलोंग करता था, तो काफी डिफरेंस भी था, प्रॉब्लम भी था, स्टेटस डिफरेंस भी था। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कल्चर रिलीजियन का भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर रिलीजियन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर कल्चर रिलीजियन सबके लिए लागू नहीं होगा, तो अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, सोशल स्टेटस या कुछ भी। ओके, व्हाटएवर। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए पर्सन फॉरेनर भी हो सकता है, डिफरेंट सिटी, स्टेट या कंट्री से बिलोंग करने वाला। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन होगा काफी ज्यादा मेहनत करेगा। ओके, अगर वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, लोगों का काइंड हार्टेड होंगे, लोगों को चैरिटी करना, लोगों का मदद करना, लोगों के प्रॉब्लम्स में पास रहना। इवन अगर आप आपसे ज्यादा वो फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपके सपोर्ट भी कभी ना कभी किया है ये पर्सन, इवन फाइनेंशियली भी। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो हो सकता है आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी हो मुझे लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपने इसे कभी फाइनेंशियली मदद तो किए हो। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो होगा हो सकता है एडुकेटेड हो सकता है, या आप एडुकेटेड हो सकते हैं, या आप दोनों एडुकेटेड हो सकते हैं, दोनों टीचर हो सकते हैं, या ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं काम की वजह से उसको ट्रैवल करना पड़ते हैं, ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट, या काम की वजह से डिफरेंट सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हैं, सेटल है, ऐसे होंगे। एनआरआई हो सकते हैं, एविएशन में हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि थोड़ा सा आई मीन पॉपुलर पर्सनालिटी होंगे, वैसे भी तो मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ, सोशली थोड़ा जान पहचान इसका हो सकता है थोड़ा सा।
जरूरी नहीं सबके लिए सेलिब्रिटी हो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा पॉपुलर हो सकते हैं। ये हो सकता है सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, यूट्यूबर हो, लेकिन ये आप भी हो सकते हैं या वो भी हो सकता है, ओके, वाइस वर्सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई यूट्यूबर हो सकता है या सोशल मीडिया पब्लिक फिगर हो, ओके, थोड़ा सा नेम फेम रिकॉग्निशन इस पर्सन के पास है, अगर अभी नहीं है तो आगे होने वाला है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई एक पर्सन तो है जो कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और दूसरा पर्सन उसको मदद करेगा, तो आगे जाके डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आगे जाके काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा अपने लाइफ में, और डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन होने वाला है, बिजी होगा इसका लाइफ, ऐसा भी हो सकता है, या ये दो सिचुएशन में जगल करते होंगे, कभी इसके ऊपर बोझ हो सकता है किसी भी तरह, फैमिली का, इसका उसका, दो सिचुएशन में जगल करना, स्ट्रगल करना। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये जॉब भी करेंगे, साइड बाय साइड एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश करेंगे, बिजनेस कर सकते हैं, तो दो प्रोफेशन को संभालना, थोड़ा सा बिजी तो होंगे। एंड अगर ये पर्सन बिजनेस भी करते हैं, साइड बाय साइड कोई बिजनेस करना, दूसरा बिजनेस करना, या अगर पढ़ाई भी करेंगे तो काम के पास बस पढ़ाई, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन प्लेयर हो सकता है, या एथलेट्स, प्ले, कुछ भी तरह प्लेइंग, प्लेइंग के साथ इसका प्रोफेशन या करियर, या इसका हॉबी भी हो सकता है, सबके लिए ये प्रोफेशन नहीं बनता, आई नो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने बता दी ऑलरेडी। एंड कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पर्सन होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन लाइफ में इस पर्सन को भी स्ट्रगल आएगा, लेकिन धीरे धीरे इससे निकल के आप दोनों को सक्सेस मिलेगा, द वर्ल्ड, आप दोनों को नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके। एंड द वर्ल्ड सक्सेसफुल पर्सन होगा आगे जाके, अगर अभी नहीं है तो आगे जाके होगा सक्सेसफुल, एंड बहुत कुछ अचीव करेंगे, और आपको ये पर्सन डेफिनेटली आपका दुनिया मानेगा, मुझे ये लग रहा है आपके लिए बहुत कुछ करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपने इसके लिए कुछ किया ना, तो वो भी आगे आपके लिए कुछ करना चाहेगा, ओके, इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहेगा इस रिश्ते में। देखते हैं क्या कार्ड से आगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली जो मैंने बताई कि बहुत ज्यादा लविंग होगा, बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, शायद वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे या ना रहे, ना करे, बिजी रहे या ना रहे, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा प्यार करेंगे आपको, मेल हो या फीमेल हो, आप जितना प्यार करते हो वो भी प्यार करते हैं, शायद सिचुएशन सही नहीं था तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी शायद कुछ लोगों के लिए अभी चल रहा है या ऑलरेडी चला था, सेपरेशन टाइम आए, ओके। फिर एक सेपरेशन के बाद एक नई स्टार्ट भी आए इस रिश्ते में, या आने वाले हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये भी जो पाइल 3 का पर्सन होगा ना, जिसके साथ आपका शादी होगा, ये भी पर्सन जो होगा योगा मेडिटेशन करेंगे, आप या आपका पर्सन थोड़ा सा कूल काम रिलैक्स, ओके। एंग्री, आज कोई भी पाइल में कोई आपका स्पाउस जो है एंग्री तो नहीं दिख रहा है, एनीवे मुझे लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, कम बातें बोलेंगे, जितना जरूरत से बाहर बातें नहीं करेंगे। हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन, लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बताई, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आप उसके लिए विश हो, जो कि डेफिनेटली वो पूरा करना चाहेगा, आपके साथ रियूनियन चाहेगा, आप भी चाहोगे, आप भी चाह रहे हो, मैरिज भी होगा, बहुत इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस आने के बाद आप दोनों का शादी होगा। 8 ऑफ वांड्स, अगर इसके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत जल्दी, ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, मैंने बताई सक्सेसफुल पर्सन बनेगा आगे जाके बहुत ही ज्यादा, या ऑलरेडी है विक्ट्री। आपके रिश्ते में अगर आपका कंफ्यूजन है कि इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, इतने प्रॉब्लम है, इसे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस, ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा जो मैरिज तक जाएगा, और प्यार भी रहेगा, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, विक्ट्री एंड सक्सेस आप दोनों को मिलेगा।
ऑल एरिया में आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में। ओके, बेस चक्रा, मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा इसका फाउंडेशन सॉलिड होने वाला है आगे जाके, या ऑलरेडी है। बेस चक्र, वो अपना बेस चक्र में वर्क करना चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये फाइनेंशियली पहले ना, ये पर्सन काफी कोशिश कर रहा है, काफी हार्ड वर्क कर रहा है कि वो पहले फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाए, या एक सॉलिड फाउंडेशन बनने के बाद अगर स्पेशली वो मेल है तो तब वो आपको एक आपके जैसा बराबरी की बने। अगर वो आप थोड़ा ज्यादा स्टेबल है तो मुझे लग रहा है ये तब आपको कमिटमेंट या मैरिज के बारे में सोचेंगे। सेपरेशन, डेफिनेटली इसके साथ सेपरेशन टाइम आया। आप दोनों हनीमून, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा कनेक्शन है। हनीमून, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एक्सप्रेस योर लव, अगर ये पर्सन आपको लव एक्सप्रेस नहीं किया था तो लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। मेक द एफर्ट, आगे ये एफर्ट डालने भी वाले हैं, शायद पहले नहीं डाला था लेकिन डालने वाले हैं। ट्रस्ट, आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, आपको अगर कंफ्यूजन है ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है, तो कुछ बताता ही नहीं है, ये तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, ये तो बिना बोले ही चले जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं ही करते रहती हूँ, वो नहीं कर रहे हैं कुछ। सो ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कीजिए इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप में। इन्फिनाइट एबंडेंस, मुझे स्पेशली कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर यहाँ पे जो फीमेल होंगे थोड़ा सा ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो फीमेल होंगे उसके सपोर्ट इस मेल पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, इसके साथ बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से काफी ये मेल पर्सन को आगे तक जाने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस ये भी बता रहे हैं कि डेफिनेटली इस रिश्ते में अबंडेंस लौट के आएगा। बॉडी वर्क, हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली मैसेज थेरापी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरापी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का जो बहुत ही मैंने एथलीट्स बताई ना, डेफिनेटली एथलीट्स, प्लेयर, ऐसा कुछ फिटनेस जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसे किसी काम के साथ अटैच हो सकते हैं। आई मीन टैटू वगैरह, या एनर्जी हीलिंग, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, फिजिकल थेरापी, मैसाज थेरापी, ऐसे किसी काम, जिम, किसी जुम्बा, ऐसे किसी काम के साथ ये अटैच हो सकता है। फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे किसी काम के साथ अटैच हो सकता है कुछ लोग। एंड या अगर ऐसा कोई पेशा नहीं है इसका, फिर भी ये अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा हो सकता है। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, सो डोंट वरी गाइस, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, इस पर्सन के साथ एकदम सही ट्रैक में जा रहे हो। अगर कंफ्यूजन है तो यही वो पर्सन है, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, आप दोनों सही पाथ पे जा रहे हो, क्योंकि आप दोनों का रियूनियन होगा, मैरिज भी होगा, आप दोनों का एक दूसरे के लिए बने हो मुझे लग रहा है। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे एक साथ होंगे, जब एक होंगे फिर जाके बहुत कुछ लाइफ में अचीव करोगे, बहुत कुछ करोगे। फिर हमारे पास है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये पर्सन एक बोल्ड डिसीजन लेंगे एंड मेक द फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव ये पर्सन लेगा। अगर आप लोगों की सिचुएशन है ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपको इसने हमेशा एक्शन लिया था लेकिन आपने नहीं ले पाया, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, बोल्ड डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जो पर्सन होगा ये एक बोल्ड डिसीजन लेगा एंड फर्स्ट मूव ये अब लेने वाला है, अगर हमेशा आपने ही इसके लिए किया है। ओके, आई मीन जिसके साथ आपका मैरिज होगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, जो मैंने बताया इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कोई पर्सन दे रहा था, कोई पर्सन ले रहा था, तो जो पर्सन ले रहा था तो वो पर्सन अब बहुत ज्यादा देने वाले हैं इस रिश्ते में। वी, विक्ट्री इन सम इन द वे, विक्ट्री आने वाला है गाइस, ऑलरेडी पहले भी कार्ड आ चुका है। वाव, सो डॉग्स गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, हो सकता है ये पर्सन आपका पहले फ्रेंड्स बने, फ्रेंड जोन में से हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, फ्रेंड्स के थ्रू मिले। लेकिन डॉग्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली एक दूसरे के लिए आप कंफर्टेबल हो, एंड बहुत ही लॉयल, बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है। यार गुड न्यूज, तो कुछ न्यूज आपको मिलने वाला है, कम्युनिकेशन आने वाला है, एंड कॉल या टेक्स्ट मिल सकता है, जो मैंने बताई मैंने। गुड न्यूज इस रिश्ते के मामले में, मैं गुड न्यूज आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड मैरिज का न्यूज, मैरिज का कमिटमेंट मिलना। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि
हाँ, हिडन सीक्रेट्स, कुछ हिडन सीक्रेट्स शायद पहले था, या कुछ दूसरे लोग इसमें अगर इन्वॉल्व थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि बाकी कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको आगे, पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा था आपके रिश्ते में, मुझे नहीं लगता आगे कर पाएगा। ओके, एंड स्कल है तो डेफिनेटली कुछ एंड पास्ट में सेपरेशन होना, कुछ ऐसा रिलेशनशिप एंड हुआ वो रिन्यू होना, रिबर्थ होना, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आई मीन जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, हो सकता है इसके साथ आपका रिश्ता टूट गया था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंजेस आया, फिर रियूनियन आया। जनवरी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस। जनवरी बर्थडे हो सकता है किसी का, या शादी हो सकता है, जनवरी में शादी फिक्स हो सकता है। ओके, या कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो होगा थोड़ा सा, सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा, कि थोड़ा सा ठंड एरिया से होने वाला है कुछ लोगों के लिए, या आप हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है इस टाइम में आप उसे मिले हो जनवरी, या आपका शादी ऐसी विंटर में हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो। आई मीन हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन हो सकते हैं, एंड ग्रेट हैप्पीनेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बड़ा हैप्पीनेस आने वाला है इसके साथ। जब शादी होगा एक हैप्पी लाइफ आपके लिए वेट कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मुझे और एक चीज लग रहा है, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला था, ऐसा पॉसिबिलिटी है, आप दोनों अकेले पड़ गए। ओके, सो फैमिली वाले नहीं चाह रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे थे। ओके, जिस वजह से शायद ये रिश्ता टूटा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी कार्ड्स इतना अच्छा मुझे बोलता है। ओके, तो यही था गाइस फैंट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय, सी यू गाइस।